रखैल की बेटी लास्ट एपिसोड। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रखैल की बेटी एक काफी दुख भरी कहानी है, एक काफी कष्ट भरी कहानी है और एक औरत की संघर्षमय कहानी है। तो आज इसके अंतिम एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रमीला बहुत बीमार पड़ गई है, तो बुधनी उसे हॉस्पिटल लेके गई है और डॉक्टर के सामने रो रही है। तभी कलवा पता नहीं कहां से हॉस्पिटल में आ जाता है और वो प्रमीला की जान बचाता है। बाद में कलवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रमीला को और बुधनी को लेकर के एक घर में आता है और बुधनी से कहता है कि अब तुम लोग यहीं रहो। कलवा कुछ पैसे उसे महीने का दे देता था, उसी में बुधनी गुजर बसर कर रही थी, उसी में उसका गुजर बसर हो रहा था। पर बुधनी बदनाम हो चुकी थी, सभी उस पर हंसते थे, उस पर कटाक्ष करते थे और उसे अब रखैल कहने लगे थे और प्रमीला को कहते कि यह रखैल की बेटी है। बुधनी का मन होता कि जहर खा ले और मर जाए, पर प्रमीला का क्या होगा? बाप तो भड़वा निकल गया, बेटी को नहीं अपना रहा तो उसके मरने के बाद क्या अपनाएगा? कहीं प्रमीला को कलवा बेच ही ना दे। नहीं नहीं, मुझे कलवा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बुधनी को कलवा पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। नहीं नहीं, मुझे तो प्रमीला के लिए जीना ही पड़ेगा। बस यही सब सोच करके बुधनी खून का घुट पिए जा रही थी और जिए जा रही थी। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे भला ऐसी बातें कहाँ छुपती है। उड़ते उड़ते ये खबर एक दिन कलवा की पत्नी गीता को भी मिल गई थी। पता चला कि कलवा दर्शन कॉलोनी में किसी लड़की औरत को रखैल बना के रखा है। गीता देवी पहुंच गई वहां तो देखा कि सच में कलवा वहीं बैठा था। कलवा बहुत ही चालाक और मक्कार था। गीता को देख करके ना ही घबराया ना ही शर्माया। अरे आ ये प्रमीला है, जिस दिन इसकी छुट्टी होती है उस दिन मैं इसे मिलने आता हूँ। गीता कुछ कहती इसके पहले ही बच्ची प्रमीला बोल पड़ी, ये कौन है मामा, आप इसे जानते हो? अरे ये मामी है, मामी तुम्हारी मामी है। अच्छा मामी, आओ ना मामी, बैठो ना मामी। गीता अकबका गई। तब तक बुधनी भी चाय लेकर के आ गई थी। लीजिए। कलवा बोल पड़ा, ये बुधनी है, हमारे गांव की दूर की रिश्तेदार। गांव में बाढ़ आ गया था तो गांव से ये शहर आने को निकली तो ट्रेन में वो आश्रम नहीं था पुराना वाला जो अभी टूट गया है। कौन आश्रम? अरे वही जहाँ कॉलेज बन रहा है, ये उसी में रहती थी अपनी रमा मैडम के साथ। रमा मैडम ट्रेन में मिली थी और अपने साथ इसे ले आई थी। मैं पहले सेठ के घर काम करता था ना, तो राशन पानी देने जाता था आश्रम में, वहीं से देखा था और तभी से मैं कभी कभी इससे मिलने आ जाता हूँ। मैंने तो सोचा कि रमा देवी इसे भी अपने साथ ले गई होगी, पर ये यहाँ दिख गई, इसलिए कभी कदार आ जाता हूँ मिलने। गीता देवी पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हो पाई थी कलवा के बात से, फिर सोची कि शायद ये ठीक ही करा है, आखिर इतना डरता जो है मुझसे, हमसे गद्दारी करने की तो ये सोच ही नहीं सकता। 4 कमरे का मकान है मेरे पास, वो भी जमीन सहित, इतने बड़े शहर में, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। लोगों का क्या है, लोग तो यूं ही बातों का बतंगड़ बनाते रहते हैं। गीता देवी अपने में ही खोई थी कि कलवा ने टोक दिया। क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं, चलो चलो घर चलो, मेरा भी काम खत्म हो गया है, मैं तो यहाँ से बस घर ही जाने वाला था। हाँ चलो। दोनों चले गए। अब तो दोनों परिवार आपस में मिलने लगे थे। प्रमीला को कलवा घर ले जाता, वो दोनों भाई के साथ खूब खेलती, मामी मामी कहते हुए गीता के आगे पीछे घूमते रहती। बच्ची बहुत ही खुशहाल थी, गीता का मन उसने मोह लिया था। प्रमीला छोटे छोटे हाथों से छोटा छोटा काम भी कर देती, गीता का हाथ बटा देती, गीता और भी खुश हो जाती। बेचारी गीता पूरी जिंदगी अकेली जो जी थी, ना ही उसकी माँ थी और ना ही उसका कोई भाई बहन, बस एक बाप था जो दुकानदार था। उसके मरने के बाद उसने दुकान को बेच दिया था और इस छोटे से घर में 2 कमरे और जोड़ लिए थे। वहीं दुकान पर ही तो कलवा आता जाता था सामान डिलीवरी करने। उसने गीता को पटा लिया था और फिर गीता से उसकी शादी हो गई थी और अब तो गीता 2 बेटों की माँ भी बन गई थी। गीता अक्सर बुधनी के घर अब पहुंच जाती, उसे लेकर के कभी पार्लर तो कभी सिनेमा तो कभी मार्केट घुमा लाती। कभी कदार गीता अपने पुराने दामी साड़ियां उसके लिए ले आती, उसे जबरदस्ती थमा देती, कुछ पैसे भी जबरदस्ती थमा देती। रख ले प्रमीला के काम आएंगे, कपड़े सिल सिल के तू कितना कमा पाती होगी। बुधनी तिल मिला के रह जाती, मजबूर थी, करती भी तो क्या। वैसे तो कलवा तेरी मेरी करके ढेरों कमा लेता था, पर बुधनी के हाथों में बस कुछ ही पैसा थमाता था, बस काम भर। और हाँ, कभी कभी कपड़े लत्ते जरूर दोनों को दिलवा देता था। बुधनी सोचती कि इस गीता को मैं क्या कहूँ, अपनी सौतन
या भाभी। दुनिया दबी हंसी हंसते, कुछ फुसफुसाते, कुछ कटाक्ष भी करते, पर गीता किसी की नहीं सुनती, इस बातों पे ध्यान ही नहीं देती। उसे लगता कि जमाना बहुत खराब है, बुधनी से जलती है, इसलिए बेचारी को तंग करती है, इस पे व्यंग कसती है। समय बीतता जा रहा था, दोनों परिवारों में आना जाना बना हुआ था। बुधनी बेचारी घुटती रहती पर मुंह सील के रखती। प्रमिला की खुशियों का सोच करके वो चुप रह जाती। आज रक्षाबंधन का दिन था। गीता दोनों बच्चों और कलवा के साथ बुधनी के घर आ धमकी थी। कलवा ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उसने सोचा कि बस प्रमिला दोनों बच्चों को राखी बांध देगी। प्रमिला ने दोनों बच्चों को राखी बांधी, बच्चों ने खाना खाया और बाहर खेलने चले गए। तभी गीता बोल पड़ी, चलो बुधनी, अब तुम भी कालू को राखी बांध दो। क्या? दोनों चीख पड़े। अरे इसमें क्या है, ये दूर की रिश्तेदार है ना तुम्हारी, फिर लोग भी तो बातें बनाते हैं, इसे बदनाम करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आने जाने लगी हूँ, ताकि लोगों का मैं मुंह बंद कर सकूं। अब ये राखी बांध देगी तो सबों को तसल्ली मिल जाएगी। कलवा फट पड़ा, तुम किसकी तसल्ली की बातें कर रही हो, अपनी या जमाने की? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, बिना आग का धुआं नहीं उठता, तुम राखी बंधवाओ। बुधनी गुस्से से तिलमिला उठी, ला दे राखी, मैं बांधती हूँ, ये बुजदिल, ये डरपोक इसी लायक है। कलवा कुछ सोचता कुछ कहता, इसके पहले ही बुधनी ने तपाक से उसे राखी बांध दी थी। फिर कस के चिल्लाई, प्रमिला, अरे ओ प्रमिला, अंदर आ जल्दी। क्या हुआ माँ? बच्चे डर गए। बुधनी चिखने चिल्लाने लगी। बुधनी के चिखने चिल्लाने की आवाज सुनकर के बाहर फिर से भीड़ जमा हो गई थी। सभी फिर हंस रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे। आज बुधनी की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने निर्णय ले लिया था कि ये रोज रोज के मरने से अच्छा कि आज तो मैं मर ही जाऊं। सुनो प्रमिला, तुम भी सुनो गीता, और दोनों बच्चों और दुनिया वालों सभी सुनो, मैं इसकी रखायल नहीं हूं, बल्कि इसकी विवाहिता पत्नी हूं, इसकी पहली पत्नी। गांव में बाढ़ आ गई, मैं इसे खोजते खोजते यहाँ आ पहुंची, पर इसने ना ही मुझे अपनाया और ना ही कभी चैन से जीने दिया, बल्कि दुनिया में मुझे रखैल की उपाधि दे दी इसने। आप भी तो किसी की पत्नी हैं, अगर आपको कोई रखैल बोले तो आपको कैसा लगेगा? और आज तो ये हद हो गई कि मुझे राखी बांधनी पड़ी इसे। मेरी बेटी अपने बाप को मामा कहती है, इससे बड़ी गाली इस नामुराद के लिए दूसरी हो भी नहीं सकती। सुन प्रमिला सुन, ये तेरा बाप है बाप, पर तुम इसे जिंदगी भर मामा ही कहना, और इसे मामी, और ये दोनों तेरे भाई हैं, अपने सगे भाई। तू मेरा बदला लेना सिर्फ इस इंसान से, इन सब से नहीं। इसे कभी भी पापा मत बोलना, मुझे वचन दे प्रमिला, मुझे वचन दे। प्रमिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ फुट फुट कर रोए जा रही थी। सभी दंग थे। बुधनी ने जहर खा लिया था। सभी आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेके भागे। बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने कलवा को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ देर के लिए जब बुधनी को होश आया तो उसने गीता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, इसी तरह से अच्छी रहना। मेरी बेटी को अपना लेना, उसे पढ़ाना लिखाना, उसे मत सताना, वरना भूत बन के मैं तुझे सताऊंगी। दीदी, गीता हाथ जोड़कर सिसक पड़ी, मैं तेरी बात मानूंगी, पर तू भी मेरी बात मान ले। पुलिस को स्टेटमेंट दे दे, कलवा को मुक्त करा दे, वरना बच्चों की परवरिश अकेले इतने बड़े शहर में मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ पगली, मैंने स्टेटमेंट दे दिया है, वो देख आ गया तेरा कलवा। कलवा बुधनी के पैर पकड़ सिसक पड़ा, मुझे माफ कर दे। नहीं, माफ तो तुझे कभी नहीं करूंगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मर के ऊपर आ, फिर वहीं माफ करूंगी तुझे। मावा बनने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब जिंदगी भर अपनी बेटी के मुंह से बाप सुनने को तरसेगा तू, यही सजा है तुम्हारी। बुधनी ने दम तोड़ दिए थे। क्रियाक्रम उसी घर से होने के बाद गीता प्रमिला को अपने घर ले आई थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। बच्चे अब बड़े हो गए थे। गीता का बड़ा बेटा पढ़ने में काफी तेज था, इसलिए गीता ने उसे हॉस्टल भेज दिया था, पर छोटा बेटा चिंटू बस लड़ाई झगड़ा करता रहता था। प्रमिला बीए में पहुंच गई थी। गीता उससे प्यार तो करती थी, पर ये सौतन की बेटी है, ये ख्याल आता तो थोड़ा रौब भी उस पे झाड़ लेती। पर सताने से गीता जरूर डरती थी। उसे डर लगता था कि अगर इसे सताऊंगी तो सचमुच में बुधनी की आत्मा भूत बन के उसे बदला ना ले।
प्रमिला अपने अतीत में सोचते सोचते अभी सोई ही थी कि बालों पे हाथों का स्पर्श पाके उसकी नींद टूट गई। पापा इसी तरह से हर रात चुपके से आके उसे प्यार करते थे, कभी कभी आंसू भी बहाते थे। वो सोचती कि माफ कर देती हूँ इन्हें, पर माँ का दिया वचन याद आते ही वो मजबूर हो जाती थी। प्रमिला के कंठ भर गए, उठ बैठी। मामा कुछ काम था क्या? कलवा का कलेजा छलनी छलनी हो जाता अब जब भी प्रमिला उसे मामा कहती। नहीं बेटा, देखने आया था कि तुम अभी तक सोई कि नहीं। हाँ ठीक है, आप सो जाइए। कलवा काफी सुधर गया था, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसने एक दुकान खरीद ली थी और अब अच्छी कमाई भी कर रहा था, पर अब वो बिल्कुल गुमसुम रहता। अगल बगल के दुकानदार और लोग उसे चिढ़ाते, उस पे हंसते, उसे कटाक्ष करते। हे इसकी बेटी से मामा कहती है। वो दर्द भरी मुस्कुरा करके रह जाता, पर किसी को भी कुछ नहीं कहता। उसे लगता कि बुधनी ने कितना बर्दाश्त किया होगा, उसके हृदय के भी कितने टुकड़े टुकड़े हुए होंगे, पर मैंने अपनी जवानी की अल्हड़पन में कभी इस पे गौर ही नहीं किया, उसके दर्द को ना समझा। मुझे तो शायद ईश्वर भी माफ ना करे, मैंने पाप ही कुछ ऐसे किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं रखेल की बेटी का यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्द ही मैं एक नई कहानी लेकर के फिर से आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। कहानी का नाम है पागल की पगलपंती। दोस्तों, जल्दी मैं एक नई कहानी लेके आप लोगों के समक्ष आऊंगी। पगलपंती ये एक परी कथा है, लोक परलोक की बातें हैं उसमें। तो देखिए आप लोगों को कैसी लगती है पगलपंती। इंतजार कीजिए मेरी नई कहानी पगलपंती का। तो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई